नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। लेकर आ गए हम एक और रोम एंड्रॉइड 12 पे अपने Redmi Note 7 के लिए। ये है हमारी एरो ओएस। एक्चुअली हमने इस फोन में एरो ओएस एंड्रॉइड 12 पे पहले भी इंस्टॉल की थी, बट वो बहुत ही घटिया रोम थी। क्यों घटिया थी? एक्चुअली उसमें गूगल का अकाउंट ही लॉगिन नहीं हो रहा था। जब लॉगिन पेज में जा रहे थे तब ब्लैंक हो जा रही थी स्क्रीन और कुछ भी आगे काम नहीं कर रहा था। बट इसका ये सेकंड बिल्ड है और सेकंड बिल्ड में ये फोन एटलीस्ट काम तो कर रहा है। अब हम पूरा बताएंगे आपको इस रोम के बारे में, क्या ये आपको रोम डालनी चाहिए और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। तो चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिवाइस इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये है फोन Redmi Note 7 3GB 32GB वेरिएंट है ये, और आपका जो ये सेम रोम आपको Redmi Note 7S के लिए भी देखने को मिलेगी। दोनों फोन का कोड नेम है लेवेंडर, तो सेम ही रोम देखने को मिलती है। और इसका अगर मैं हार्डवेयर देखें तो स्नैपड्रैगन 660 पे रन कर रहा है। अब थोड़ा इसकी रोम की डिटेल देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये रोम है एंड्रॉइड 12 पे, और जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच जो हर एंड्रॉइड 12 की रोम का है वो है 5 अक्टूबर। इसमें भी वही देखने को मिलता है। और जो इसमें कर्नल है वो थोड़ी नई कर्नल देखने को मिल रही है, जो कि है नेको कर्नल, लाइट वर्जन है नेको कर्नल का। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ हम इसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। सिक्योरिटी में आपको बस फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और इसमें फेस अनलॉक नहीं है। और दिखाता हूँ आपको स्पीड ठीक ठाक स्पीड से खुल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब यहाँ पे इस रोम के होम स्क्रीन पे आते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब यहाँ पे एक बात बताओ, एक नॉर्मल यूजर को क्यों चुल मचेगी एंड्रॉइड 12 को अपने फोन में डालने की? क्यों? क्योंकि तो थोड़े कस्टमाइजेशन चाहिए, वो वाले मटेरियल यू का फील चाहिए, वो इसमें आपको कोई भी देखने को नहीं मिलता। जो आइकन्स थे एंड्रॉइड 12 वाले वो भी इसमें नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, इसमें जो आप ऊपर देख रहे हो सर्च पैनल, ये आपको सर्च पैनल बेसिक देखने को मिल रहा है। मतलब जो एंड्रॉइड 11 में आता था ना, वो वाला भी नहीं है इसमें। तो इसका बहुत ही बेसिक वर्जन है ये। आपको दिखाता हूँ मैं आपको होम सेटिंग में जाकर एक बार। यहाँ पे होम सेटिंग्स में भी आपको कोई सेटिंग्स नहीं मिलती, खाली पड़ा है पूरा यहाँ पे। और आपको विजेट्स भी सारे पुराने ही देखने को मिलते हैं। मैंने सब ट्राई किए। क्लॉक देख सकते हो आप, क्लॉक पुरानी क्लॉक है इसमें, तो विजेट्स भी नहीं है इसमें एंड्रॉइड 12 वाले। और स्टाइल एंड वॉलपेपर में जाओगे तो स्टाइल एंड वॉलपेपर भी आपको एकदम खाली, लिटरली कुछ है नहीं, बस डार्क मोड ऑन करने का ऑप्शन है यहाँ पे। और वॉलपेपर भी सारे पुराने हैं इसमें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस रोम में एंड्रॉइड 12 के जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स थे ना, वो तक काम नहीं कर रहे हैं। ये इस रोम का सेकंड बिल्ड है। पहले बिल्ड में आपको मैंने बताया ये रोम यूजेबल नहीं थी, सेकंड बिल्ड आ गया, फिर भी कोई फीचर्स नहीं है। इससे अच्छा डेवलपर पता क्या करना चाहिए, एक थोड़ा टाइम लगाकर एक अच्छा बिल्ड देना लोगों को, तभी भी सही है। मानता हूँ ये बेटा वर्जन है, बट बेटा वर्जन में भी जैसा वो पता है कांग ओएस, वो भी अनऑफिशियल वर्जन था, उस तक में सारे फीचर इंटीग्रेट कर दिए थे। अब ये एरो ओएस इतनी पुरानी ओएस है, इतनी रिलायबल ओएस है, उस तक में मतलब ये फीचर इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे इतने टाइम बाद भी। तो मैं बोलूंगा इन्हें थोड़ा अच्छा और काम करना चाहिए इस पर। एनीवेज, इस रोम का रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेटिंग मेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको। क्विक सेटिंग मेन्यू आपको एंड्रॉइड 12 का देखने को मिल जाएगा। इसमें जो फीचर था ना, माइक एक्सेस और कैमरा एक्सेस ऑफ करना, वो आपको दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और वो एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। और ऊपर जो माइक दिखा रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है इसलिए माइक दिखा रहा है, और अगर कैमरा ऑन करोगे तो कैमरा भी दिखा देगा। तो ये फीचर भी इसमें इंटीग्रेट कर चुके हैं ये। अब होम स्क्रीन के बाद इसके हम थोड़े सेटिंग्स मेन्यू देखते हैं। सेटिंग मेन्यू में आपको दिखाता हूँ, बैटरी वाले में आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। क्लिक करोगे अगर आप, तो आपको थर्मल प्रोफाइल्स वाले ऑप्शन जो होते हैं ना कस्टम रूम्स में, वो देखने को मिल जाएंगे। इसे मैंने ढंग से टेस्ट किया। मैंने इसमें जब बेंचमार्क रन किया तो मैंने 3 इसके थर्मल चेक किए, तो उसके बेंचमार्क मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। बाकी यहाँ से बैक चलते हैं, और यहाँ पे आपको अगर बैटरी परसेंटेज नहीं देखने को मिला तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, और इसमें कुछ खास नहीं था। यहाँ से बैक चलते हैं अब हम। अगर यहाँ पे हम इसके प्राइवेसी वाले टैब में चलते हैं, यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट चीज़ लगी। तो प्राइवेसी डैशबोर्ड तो था ही था, उसके बदले आपको यहाँ पे दिख रहा है एरो ओएस स्टैट्स। अब इसमें लिखा है वी आर जस्ट काउंटिंग हाउ मेनी डिवाइस यू आर रनिंग ऑन। इसे आप क्लिक करोगे तो ये आप अनेबल रिपोर्टिंग आप इसे ऑफ कर सकते हो। अगर आपको नहीं बताना कि हम इसे आपको यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, बट डिफ़ॉल्ट ही आपको ऑन देखने को मिलेगा। और अगर ऐसे प्रीव्यू डाटा करोगे तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है आपकी, वो इसने यहाँ पे दी है। तो थोड़ा मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि ये डिफ़ॉल्ट अगर ऑफ होता और मैं अगर मुझसे पूछते ये पहले तो ज़्यादा सही रहता, बट ये डिफ़ॉल्ट ऑन था। तो प्राइवेसी वाले टैब में थोड़ा शंका है। बाकी इसमें जो प्राइवेसी डैशबोर्ड वाला फीचर है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम इसकी बेंचमार्क की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें गीक बेंच रन किया, तो इसमें आपको स्कोर मिल रहा है सिंगल कोर 328 और जो मल्टी कोर स्कोर है 1386। अब मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, आप गेमिंग के लिए डालो, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए डालो। भले ही जो इसका मल्टी कोर स्कोर अच्छा रहा है, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और सब वापस चलते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने थर्मल टेस्ट किए, इसमें मैंने गेमिंग थर्मल करा। जब मैं किसे करा कि गीक बेंच ऐसे गेमिंग मोड में चले, तब इसमें एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई। ये 1300 से 1100 में आ गया। तो मुझे नहीं पता, गेमिंग में बढ़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बट जब मैंने इसे बेंचमार्क में किया तो वापस इसका जो परफॉर्मेंस है वो सेम हो गई 1368। तो मुझे नहीं पता क्या चल रहा है गेमिंग मोड में। इन्हें मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी चाहिए थी, बट बेंचमार्क के अकॉर्डिंग इन्होंने परफॉर्मेंस डिक्रीज़ कर दी। तो शायद से अभी थोड़ा इतना तरह ऑप्टिमाइज नहीं है इनका थर्मल प्रोफाइल्स बस। और यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जो है थर्मल्स। तो यहाँ पे इसकी थर्मल परफॉर्मेंस आप देख सकते हो।
भले ही ये जो है 82% थ्रॉटल कर रहा है, बट जो इसका ग्राफ है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। पहले बहुत 80 से स्टार्ट हुआ, फिर ये ऊपर 100 तक पहुंचा, फिर अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इसकी भले ही थर्मल थ्रॉटलिंग 82% है, बट जो उसमें फ्लक्चुएशन है वो परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है फिलहाल। अब मे बी फ्यूचर में, क्या मे बी क्या, ये पक्का सही करना चाहिए इन्हें चीज़ को, क्योंकि एरो ऐसे लोगों को बहुत उम्मीद रहती है। और अगर इस रोम की हम बैटरी बैकअप की बात करें तो ऐसा कुछ खास अच्छा नहीं, कोई खास बेकार नहीं, कि एवरेज आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इस रोम की हम बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिंग की। कॉलिंग बढ़िया हो रही है इसमें, और कॉल होल्ड वाला फीचर भी काम कर रहा है, और इसमें आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते नेटिवली, और साथ ही साथ इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर इनबिल्ट नहीं मिलता। और अगर हम और बेसिक फंक्शनैलिटीज की बात करें तो वाईफाई ढंग से काम कर रहा है, और इसमें हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ ढंग से काम कर रहे हैं सारे फीचर्स। और अगर हम और इसके बेसिक फीचर की बात करें, DRM इन्फो इसमें आपको देखने को मिल रहा है L1। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं अब, और हम देखते हैं अभी सेफ्टी नेट टेस्ट कि क्या इसमें सेफ्टी नेट पास है कि नहीं है, और फिर हम चेक करेंगे बैंकिंग एप्स की। और थैंकफुली यहाँ पे सेफ्टी नेट टेस्ट इसका पास है। तो इसमें मैंने गूगल पे, PNB और योनो ऐप ट्राई करी, तीनों बढ़िया करके खुल रही थी, तो इसमें आपको बैंकिंग एप्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो ये तो इस पूरी रोम का रिव्यू था। अब मैं इस रोम को आपको रिकमेंड नहीं करता, भले ही इसका जो सेफ्टी नेट टेस्ट पास था, आप इसे डेली यूज के लिए यूज कर सकते हो, बट अगर आप एंड्रॉइड 12 डाल रहे हो तो मेरा मानना है कि आपका हक है मटेरियल यूज करने का। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है तो कोई मतलब नहीं है आपको रोम डालने का। एंड्रॉइड 11 की रोम सभी बहुत स्टेबल है, आप वो थोड़े टाइम और यूज करो, जब ये स्टेबल होंगी तब आप इन रोम को और ट्राई दे सकते हो। बस इतना था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।